अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अपवर्क पे अगर हमने अकाउंट बनाना है, स्टार्ट करने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए? सबसे पहले तो यू शुड बी ओवर 18। आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। उसके बगैर आपकी अकाउंट की वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। काफ़ी सारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो टीनेजर हैं, वो अपवर्क पे अकाउंट बना लेते हैं, उनको प्रोजेक्ट भी मिल जाता है। मगर जैसे ही पहला प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करोगे तो अपवर्क आपसे वेरिफिकेशन माँगता है, और वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने कंट्री का नेशनल आईडी कार्ड जो है, जो भी उस कंट्री का लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जिस तरह अमेरिका का सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, इसी तरह पाकिस्तान में नेशनल आईडी कार्ड नंबर होता है और नेशनल आईडी कार्ड होता है, वो आपको अपलोड करना पड़ता है अपनी वेरिफिकेशन के लिए। तो उनके पास वेरिफिकेशन के लिए आईडी कार्ड नहीं होता, तो फिर वहाँ पे वो आके फंस जाते हैं, और जब उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो सकता तो उनकी जो सारी मेहनत है वो ज़ाया हो जाती है। तो आप जब भी आप स्टार्ट करें, आप जो हैं वो ये मेक श्योर करें कि आपके पास आईडी कार्ड है। उससे पहले मेरे ख़्याल से स्टार्ट करने का फ़ायदा नहीं है। जब तक आप ओवर 18 नहीं है, आपको अपवर्क पे काम स्टार्ट करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए? दूसरी चीज़ आपको बैंक अकाउंट चाहिए, ठीक है ना? ईज़िली फ्रीलांसिंग का बैंक अकाउंट अब बन जाता है, पाकिस्तान में बन जाता है। बहुत सारे बैंक्स में इसका नाम फ्रीलांसिंग अकाउंट होता है, काफ़ी सारे बैंक्स में इसका नाम आसान बैंक अकाउंट होता है। इसकी लिमिट कम होती है, इसकी जो मंथली इसमें जो आप पैसे मंगवाते हो उसकी लिमिट कम होती है, मगर ईज़िली आप एक आसान बैंक अकाउंट या एक फ्रीलांसिंग बैंक अकाउंट आप बना सकते हो, और जब आप ज़्यादा कमाने लगो तो फिर आप उसको बिज़नेस अकाउंट में चेंज कर लो, या आप उसको करंट अकाउंट में चेंज कर सकते हो। तो बैंक अकाउंट आपको लाजमी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपकी पहली पेमेंट आएगी तो आप से वो बैंक अकाउंट मांगेगा अपने बैंक में पेमेंट मंगवाने के लिए। अगर आप बैंक में पेमेंट नहीं मंगवाना चाहते, पायनियर में मंगवाना चाहते हो, या किसी और सर्विस में मंगवाना चाहते हो, जिस तरह वाइज होता था पहले, आजकल वाइज जो है वो न्यू अकाउंट वाइज पे नहीं बन रहा, नॉर्मल पर्सनल अकाउंट नहीं बन रहा, बिजनेस अकाउंट बन जाता है। मगर अगर पेनियर पे आप मंगवाना चाहते हो पेमेंट, तो पेनियर से भी तो आपने अपने बैंक अकाउंट में मंगवानी है ना पेमेंट। तो बैंक अकाउंट आपको लाजमी चाहिए। वेरीफाई बैंक अकाउंट आपके अपने नाम पे होना चाहिए। जिस नाम से आप अकाउंट बना रहे हो उसी नाम से आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, और उसी नाम से आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिफिकेशन में आपको नहीं तो इशू आएगा। उसके बाद कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके घर के एड्रेस को वेरीफाई कर सके, जिस तरह के आपके घर का यूटिलिटी बिल होता है, ठीक है ना, या बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट जो होती है, जो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट होती है उस पर भी आपके घर का एड्रेस लिखा होता है। तो या तो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आपको जमा करानी पड़ती है, उसकी स्टेटमेंट की कॉपी देनी पड़ती है, अपलोड करनी पड़ती है यानी, और या आपको अपने घर का यूटिलिटी बिल, जिस पे आपके घर का एड्रेस, वही एड्रेस जो एड्रेस आपने अपवर्क को दिया है और जो एड्रेस आपके आईडी कार्ड पे है वो मेंशन होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आपके आईडी कार्ड पे एड्रेस किसी और जगह का है और आपके यूटिलिटी बिल पे एड्रेस किसी और जगह का है। ये चीज़ें मैच करनी चाहिए आपस में। आपका आईडी कार्ड, आपके अपवर्क पे जो आपने एड्रेस डाला है वो, और आपका यूटिलिटी बिल का एड्रेस, और आपके अकाउंट स्टेटमेंट का बिल, आपके अकाउंट स्टेटमेंट की जो उस पर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो, ये सारी चीज़ें मैच करनी चाहिए आपस में। नहीं तो वेरिफिकेशन में जाके आपको प्रॉब्लम होगी। ज़्यादा लोगों का अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेज पे जाके सस्पेंड हो जाता है, इसी वजह से सस्पेंड होता है कि उनकी एड्रेस मैच नहीं करता, ठीक है ना। उनके आईडी कार्ड पे जो एड्रेस होता है वो गांव का होता है, और वो किसी शहर में रह रहे होते हैं, उसका बिल पे और अकाउंट स्टेटमेंट में एड्रेस इधर का होता है, तो वहाँ पे मसला बन जाता है। तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है कि आपकी ठीक हो उस ऑफर को स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है मेरी नज़र में, ये सारी चीज़ें तो एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, हर सिटीज़न के पास होते ही होते हैं, अगर नहीं होते तो वक्त के आने पे बन जाते हैं। मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पोर्टफोलियो। आपने जो भी काम करना है, जिस फील्ड में भी आपने काम करना है, उसका पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। पोर्टफोलियो अपवर्क पे आने के बाद नहीं बनाना। अपवर्क आपका अकाउंट तब तक एक तरह से आप कह लो कि वो कंप्लीट ही नहीं होता जब तक आपके अकाउंट में पोर्टफोलियो आप अपना अपलोड ना करें। जो भी आपने काम करना है उसका पोर्टफोलियो रेडी होना चाहिए आपके पास। मैं तो सबको यही एडवाइस करता हूँ कि कम से कम 5 चीज़ें आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो 5 तरह के डिज़ाइंस, अलग अलग तरह के डिज़ाइंस के सैम्पल्स। अगर वीडियो एडिटर हो तो 5 अलग अलग तरह की वीडियोस। एनिमेशन अगर आप करते हो तो 5 अलग अलग तरह की एनिमेशंस। अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हो तो 5 अलग अलग टॉपिक्स पे कंटेंट राइटिंग। कोई भी ऐसा काम जो आपने करना है,
जो भी स्किल आपके पास है, जिस स्किल में भी आप ट्राई कर रहे हो, उसका कंटेंट, उसका पोर्टफोलियो, उसके वर्क सैंपल्स आपके पास होने चाहिए। उसके बगैर अपवर्क ज्वाइन करने का फ़ायदा ही नहीं है। आप बिड कैसे करोगे? आप जब बिडिंग करोगे, जब आप प्रपोजल डालोगे, तो प्रपोजल में आपने वर्क सैंपल अगर नहीं भेजे तो आपका कोई प्रपोजल पड़ेगा भी नहीं। तो पोर्टफोलियो पहले बनाएं और उसके बाद अपवर्क को ज्वाइन करें। जैसे ही आप अपवर्क को ज्वाइन करेंगे, आपसे पोर्टफोलियो वो मांगेगा, पोर्टफोलियो अपलोड करेंगे, आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा उसी टाइम। अच्छा, अब लोग ये समझते हैं कि अपवर्क का अकाउंट बनाते हुए उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। ठीक है ना, मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स के अकाउंट्स बनाए हैं, बनवा के दिए हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको इश्यूज आते हैं अपना खाली अपवर्क अकाउंट कंप्लीट करने में। काफ़ी दिन उनको अपने अकाउंट कंप्लीट करने में लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? मैं आपको कुछ मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ जो आपको हेल्प करेंगी। पहली बात तो ये है कि अपवर्क का आपने अकाउंट जब बनाना है, सिंपल आपकी ईमेल से बन जाता है। अगर आपका गूगल का अकाउंट है तो गूगल के अकाउंट से भी बन जाता है। आप अपनी नॉर्मल ईमेल से बना लो या गूगल के अकाउंट से बना लो, दोनों चीज़ें ठीक हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊँ कि जो आपने नाम रखना है अपने अकाउंट का, अपने अकाउंट में जो आपने नाम रखना है, वो नाम वही होना चाहिए एग्जैक्ट जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, लोगों का क्या होता है, लोगों का बहुत लंबा नाम होता है आईडी कार्ड पे, वो शॉर्ट करके लिख देते हैं अपने उस पर। ये वैसा नहीं है जैसे आप फेसबुक अकाउंट बनाते हैं। ये एक प्रॉपर आप कह सकते हो कि लीगल डॉक्यूमेंट की तरह आप इसको लो कि आपने जो आपके आईडी कार्ड पे नाम है, जिस तरह लिखा हुआ है उस तरह एग्जैक्ट आपने अपर पे अपना नाम लिखना है। ठीक है, पहली बात तो ये। पिक्चर जो आपने अपलोड करनी है वो किसी कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड किस्म की बिजनेस एनवायरनमेंट की पिक्चर होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि किसी शादी पे आपने कोई पिक्चर खींची वो आपने अपलोड कर दी, या कोई आप दोस्तों के साथ खड़े हो वो पिक्चर अपलोड कर दी। एक अच्छी जिस तरह की सीवी पे पिक्चर होती है उस तरह की पिक्चर होनी चाहिए आपकी। और मैं आपको एक बात बता दूं, एक दफ़ा आप अपनी पिक्चर अपलोड करने के बाद अपनी वेरिफिकेशन करवा लेते हो तो पिक्चर चेंज भी नहीं हो सकती। ठीक है ना, पिक्चर जब भी चेंज करेंगे आप अपलोड पे, आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एक ये आपको मैं एडवाइस दे दूं कि पिक्चर पहले ही एक ही दफ़ा अच्छी चूज़ करके डालें जो आपको पूरी ज़िंदगी चेंज ना करनी पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आप पिक्चर अपलोड कर लेते हो, अपना सारी अपनी पर्सनल डाटा डाल लेते हो, अपना वर्क हिस्ट्री डाल लेते हो, सब कुछ डाल लेते हो, फिर आपका इशू बनता है, सबसे बड़ा इशू बनता है कि आपने अपनी नीश चूज़ करनी है। सबसे पहले तो नीश चूज़ करने में इशू बनता है। स्किल्स कौन से रखने हैं? अपवर्क पे याद रखना कि लोग क्या करते हैं, लोग बहुत सारे मिक्स जो है ना वो फील्ड्स चुन लेते हैं। यानी डाटा एंट्री भी चुन ली, ग्राफिक डिज़ाइन भी चुन लिया है, आज मैं वो वीडियो एडिटिंग भी कर लेता हूँ, मैं डाटा एंट्री, मैं वर्चुअल असिस्टेंट भी कर लेता हूँ। बहुत सारी चीज़ें डेली कि यार ये सारे काम मैं कर सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि ये मत करें। जो क्लाइंट्स हैं ना वो एक्सपर्ट ढूंढ रहे हैं अपनी फील्ड में, जो चीज़ उनको चाहिए उस फील्ड का एक्सपर्ट ढूंढ रहे हैं। वो ऐसा बंदा नहीं ढूंढ रहे जिसको हमारी कहावत में कहा जाता है हरफन मौला। हरफन मौला नहीं ढूंढ रहे वो, या इंग्लिश में इसको कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। वो नहीं ढूंढ रहे। ठीक है ना, बेसिकली लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं कि यार इनमें से कोई ना कोई काम तो आएगा ना। ऐसा नहीं होता। जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी आती है आप वो चूज़ करें सबसे पहले नंबर पे, और उसके बाद आप एक चीज़ और चूज़ कर लें। मैं आपको एडवाइस करूँगा दो कर लें अगर आप बहुत ज़्यादा आपको शौक है। नहीं तो अगर ग्राफिक डिज़ाइनर है तो खाली ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की फील्ड चूज़ करें। उसमें जितनी भी सब फील्ड्स आती हैं, फाइलर डिज़ाइनिंग, थंबनेल डिज़ाइनिंग, या ब्रोशर डिज़ाइनिंग, या जो भी उसकी उसकी कैटेगरीज होती हैं वो सारी चूज़ करें, मगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर ही रहें। ठीक है ना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से सीधा डाटा एंट्री और डाटा एंट्री से सीधा वर्चुअल असिस्टेंट, ये तीन चार चीज़ें इकट्ठी चूज़ मत करें। उसमें आपका प्रोफाइल ख़राब हो जाएगा, आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी, आपका प्रोफाइल रैंक नहीं होगा, और आप बहुत जल्दी जो है वो अपवर्क से आउट हो जाओगे। आपने 1 साल के अंदर प्रोग्रेस दिखानी है, 1 साल में अगर आप अच्छी प्रोग्रेस नहीं दिखाते आपका प्रोफाइल हिडन हो जाता है, आपका प्रोफाइल प्राइवेट हो जाता है। तो एक फील्ड चूज़ करें जिसमें आपको पता है कि मैं इस फील्ड में एक्सेल करना चाहता हूँ, मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट हूँ, या मुझे इस फील्ड की नॉलेज है, उस फील्ड में आप चूज़ करें। अगर मैं जो हूँ वो वीडियो एडिटर हूँ, तो मैंने सारी जो फील्ड्स हैं वो वीडियोस की चूज़ की हुई हैं। वीडियो एनिमेशन, प्रोडक्शन, एंड उसमें आपकी डिफरेंट टाइप की जो वीडियोस हैं मैंने सिर्फ उसी को चूज़ किया हुआ है।
ठीक है ना। मैंने ये नहीं किया कि मैं वीडियो भी चूज़ कर लूँ, ग्राफिक डिज़ाइन भी चूज़ कर लूँ, उसके बाद वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी चूज़ कर लूँ, डाटा एंट्री भी चूज़ कर लूँ। अगर ये सब कुछ करोगे तो फिर आपका अकाउंट जो है वो रैंक नहीं करेगा, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो आपको आपका प्रोफाइल देख के ही इग्नोर कर देंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो ज़्यादातर मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे कि हम अकाउंट बना रहे हैं तो हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और उनका अकाउंट बनता ही नहीं है, बनने से पहले ही वो हार मान जाते हैं क्योंकि उनका अकाउंट अप्रूव ही नहीं होता, बनता ही नहीं है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है, ठीक है ना, किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, अगर आपका प्रोफाइल बना हुआ है मगर रैंक नहीं कर रहा, आपको इनवाइट्स नहीं आ रहे, आपको जॉब्स नहीं मिल रही, तो आप मुझे कमेंट्स में अपना प्रोफाइल का लिंक सेंड करो। मैं आपको प्रोफाइल को देखूंगा और उसमें जो जो इश्यूज होंगे आपको गाइड कर दूंगा। प्रपोजल कैसे डालना है उसकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। मैं पिछले 11 साल से अपवर्क पे काम कर रहा हूँ, टॉप रेटेड प्लस हूँ। मेरा जो अपना खुद का तरीका है प्रपोजल डालने का, वो मैंने शेयर किया हुआ है विद टेम्पलेट विद सैम्पल, वो मेरी चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, वो आप चेक कर सकते हो। जो न्यू लोगों को जॉब लेने में मसले आते हैं, ठीक है ना, जो जो चीज़ें उनको नहीं करनी, उसकी टिप्स मैंने बनाई हुई हैं, वो मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है। उसके बाद बहुत सारी और नई वीडियोस मेरे चैनल पे आ जाएंगी अपवर्क से रिलेटेड। अपवर्क पे कैसे जल्द से जल्द आपने अपना प्रोफाइल रैंक करना है, जैसे जल्द से जल्द आपने ऑर्डर्स लेने हैं, उन हर चीज़ की वीडियो मैं आपको दूंगा। तो आप सब्सक्राइब कर लें, और मुझे कमेंट में जो चीज़ भी आपने पूछनी है मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।